एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट जो है इंटीजर्स का होता है। तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। तो कोई भी नंबर है, जैसे 26 है, 91 है यहाँ पर, तो इससे हमको सबसे पहले इनका फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 26 को देखते हैं। तो 26 के फैक्टर्स कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे। और फिर हमको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो 26 लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 13 आपका 26 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि 26 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 13, दोनों ही आपके प्राइम हो गए। अब 91 पे आते हैं। इसको ये 2 से 3 से 5 7 से जाएगा, ये 7 इंटू 13, यस। तो 91 बनेगा आपका 7 इंटू 13। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इसको बनाने वाला हूं। मैं 26 का एक वेन डायग्राम बनाता हूं, मैं 91 का एक वेन डायग्राम बनाता हूं। अब इनमें जो कॉमन नंबर है, कौन सा कॉमन नंबर है? एक 13 और ये 13। इसको मैं कॉमन श्रेणी में रख देता हूं। वेन डायग्राम मतलब ये इसका एरिया है 26 का और ये एरिया 91 का है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 13। अब बचा क्या 26 में? 2, तो उसको यहां लिख देते हैं। तो 2 और 13 हो गया 26 का। इसी तरीके से 7 और 13, 13 तो कॉमन हो गया, 7 बचा तो 7 ही हो गया। जो कॉमन है दोनों के बीच में उसको हम कहते हैं एचसीएफ। कॉमन एचसीएफ हो गया। और इस कॉमन के साथ जो लेफ्ट ओवर्स है, लेफ्ट ओवर्स मतलब 2 और 13 में से 13 कॉमन है और 7 और 13 में से 13 कॉमन है। 26 में बचा क्या? 26 में 2 बचा, तो 2 को यहां लिख दीजिए। ऐसे यहां पर 91 में क्या बचा? 13 तो हमने ले लिया, 7 बचा तो 7। तो 2 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 2 गुणा 13 गुणा 7, ये आपका हो गया, ये एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया ये। ठीक है जी। तो एलसीएम आपका, जैसे मैंने बताया, एचसीएफ तो आपने यहां ले लिया 13, ठीक, और एलसीएम आपने ले लिया 2 इंटू 7, 7 टू 14 हुआ, इंटू 13 करिए तो ये आएगा आपका 14 13, 4 3 12 का 2, 1 करिए हैंड, 3 1 3 4 और 1 4 और 4 1 4, 1 1 1, तो ये 2 8 और 1, 182 आ गया। 182 तो आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया आपका 13। ठीक, यहां से क्लियर हो गया।
अब आपको ये भी करना है कि 182 को अगर आप 13 से गुणा करें तो कितना आता है। ये वही नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 26 और 91 को, बस ये देखना है। 2691 करेंगे तो भी ये इसको करेंगे तो आपका 2366 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करिए 2366 आएगा, 66 आएगा। यही आपका सोल्यूशन है। तो ये बाकी दो है, इसको आप इस तरीके से करिए, ये आपके सामने सोल्यूशन है। अब हमारे पास है 3 नंबर, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का। तो अब इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम तरीका हमको करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो कॉमन है उसको एक साथ रख लीजिए, बाकी जो लेफ्ट ओवर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन होगा तीनों के बीच में। मैं इनमें से एक लेता हूं, कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये वाला ले ले, ये वाला ले लेते हैं, ताकि बाकी भी आप कर सकें। तो ये वाला लेते हैं। अब इसमें देखिएगा कि मैं 40 से शुरू करता हूं। 40 क्या बनेगा? हम ये वाला ले रहे हैं 40, तो 220, ओके, 2 20 40, 2 10 आपका 20, 2 5 10। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 36 पे आइए, ये होगा 2 18, 18 दूनी 36, फिर 2 9 18, 3 3 9। तो 36 का क्या बना? 36 का बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब आइए 126 पे। 126 क्या बना? 2 6 12, 2 3 6, और 3 से जाएगा 3 2 6, 3 1 3, और 3 7 21। तो आपका 126 का क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का एक और बढ़िया तरीका है। पहले हम जरा जो हमारा नॉर्मल तरीका उसको हम देख लेते हैं। अब इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? पहला ये 2 है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन हमने 2 ले लिया। और क्या कॉमन है? और इसमें कॉमन नहीं आपको मिल रहा है ना, कॉमन आप नहीं है, क्योंकि 2 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें है लेकिन ये इसमें नहीं है। तो 2 कॉमन हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ। क्या हुआ? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन लेना है, हाईएस्ट होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए तीनों का, तो 2 होगी। अब आपका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि जो भी कॉमन है उसको लिखिए और तीनों के लेफ्ट ओवर्स उठा लीजिए। इस 2 को हटा दीजिए, 2 को यहां से हटा दीजिए आप, क्योंकि आपने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमने 40 का लेफ्ट ओवर ले लिया जो बचा हुआ थे 2 के अलावा। 36 का ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। 126 का ले लिया 3 इंटू 3 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको लिखना कैसे? इसको लिखना इस तरीके, देखिए ये जो है ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली है 2 क्यूब इंटू 5, ये है 2 स्क्वायर, 2 बार 2 है, और ये 3 बार 2 है। इसी तरीके से ये है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ऐसे लिखेंगे। लिखना ऐसे है। अब ये जो चीज आई है इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहां 3 की पावर 4 है, फिर ये 2 की पावर 4 है, सॉरी, क्योंकि 1 2 3 है, चौथा भी है, तो 4 हो गया, 3 भी 4 बार हो गए, और आपका फिर अब बचता है 5 और 7, राइट। तो अब अभी आप देखें कि 2 क्यूब, आपने 2 क्यूब कर दिया, 2 बार 2, और ये एक और 2 बच था, और एक और 2 मिल गया, तो 2 की घात 4। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? ये इसको इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहां पर अब एक कॉमन की बात आती है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, फिर मैं वेरीफाई करूंगा और फिर इसमें थोड़ा से आपको चेंजेस बताऊंगा। देखिए 40, क्योंकि ये नहीं आया है अभी इसमें से, ये जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि जब 2 नंबर थे, लेकिन अब इसमें से थोड़ा सा चेंज और होगा। क्या चेंज होगा अभी आप सुनिए। मैं इसको लेता हूं 40 को, 36 को और 126 को।
तो 2 20 जा, 2 18 जा और 2 63 जा। ठीक, अब फिर से 2 लूंगा मैं यहां पे, तो 2 10 जा 20, 2 9 जा 18 और 63 आपका रहेगा। ठीक है, ये यहां पर आपका आ गया यहां पर 63 तक। उसके बाद अब मैं यहां पर आऊंगा और अब हम 2 लेंगे, 3 लेंगे। 10 को ऐसे रहने दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर से 3 लेंगे, 10 रहने दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब फिर से 2 लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। राइट, 63 आया, 2 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 21 है, सॉरी ये 21 है, तो ये 7 आएगा, 7। तो इसको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आ गया 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, फिर आपका आया 3 स्क्वायर, फिर आपका आया 10 यानी 2 इंटू 5, और आपका यहां पर आया 7। ओके, तो 2 बार 2 और 1 बार 2, इसको मैंने 2 क्यूब लिख दिया। 2 बार 2 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद यहां पर हमने 5 कर दिया इसको। तो बेसिकली ये आया आपका 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कॉमन है तीनों में वो तो लिया ही लिया। अब इनमें कॉमन क्या है, 2, तो इसको भी एक बार लेंगे। इनमें कॉमन क्या है, 3, इसको भी एक बार लेंगे। राइट, इसको भी एक बार लेंगे। मतलब अगर 2 में भी कॉमन है तो वो भी हम लेंगे। तो यहां पर आपकी जो मैं 2 की पावर आपको बताया था 4 जो है वो एक बार हो जाएगा, यानी कि 2 क्यूब कर दीजिए इसको। 3 एक और बार कॉमन हो गया, 3 क्यूब कर दीजिए, और बाकी 5 और 7 तो आप देख ही पा रहे हैं। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा ये। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा ताकि और क्लियर हो जाए कैसे होगा ये। फिर से करता हूं मैं इसको। सबसे पहले हम इसका 84, 90 और 120 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हमारे ये निकल के आ गए। अब फैक्टर्स में एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं एचसीएफ यहां पर डायरेक्ट निकाल देता हूं, एलसीएम का आपका दूसरा तरीका बताऊंगा। अब देखिए एचसीएफ कैसे होगा, जो जो कॉमन है तीनों में वो लेना है केवल। ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 ले लिया। इसके अलावा यहां पर 3 है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 और 3 और 3, ये हो गया। और क्या है तीनों में कॉमन, 2 इसमें है, 2 इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 3 ये तो ले लिया हमने, 7 5 इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं है। तो बस 2 इंटू 3 आपका 6, ये तीनों में कॉमन है। तो 2 इंटू 3 तो आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। 84, 90 और 120। तो इसको शुरू करते हैं 3 से, 2 से करते हैं शुरुआत। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 45 जा जाएगा और ये जाएगा 60 जा। राइट, फिर से 2 ले लेते हैं। 2 21 जा, 45 को ऐसे रहने दीजिए, और ये 30 से जाएगा। अब 3 पे आ जाते हैं। 3 7 जा 21, 3 9 जा 45, 3 नहीं, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 15 जा 45, या 3 10 जा 30। अब लेते हैं 5, 7 को ऐसे लिख दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। राइट, तो क्या बना आपका, गिनिए कितने बार है, 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 क्यूब कर दीजिए। 3 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, तो 3 स्क्वायर कर दीजिए। और 5 और 7 एक बार है, 5 और 7 कितना आया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 क्या आ गया, 2520। ये आपका एलसीएम हुआ और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक लेफ्ट ओवर वाला तरीका यानी कि कॉमन ले लीजिए, कॉमन 3 नंबर में जो 2 कॉमन है वो भी लेंगे आप। ठीक, उससे आपका एलसीएम मिलेगा। एचसीएफ मतलब तीनों में जो कॉमन होगा, जैसे 2 2 2 यहां कॉमन है तो 2 उठा के रख देंगे, और फिर 3 3 3 तीनों में कॉमन है तो 3 रख देंगे, और जितने भी कॉमन है उसको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एचसीएफ होगा। एलसीएम में हम तीनों नंबर के इस तरीके से फैक्टर करेंगे, और 2 में भी कॉमन है तो वो भी ले लेंगे, और उनको केवल एक बार लिखेंगे।
बाकी जितने भी बचते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। आपका एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों नंबर का 9, एलसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आता है। जो दो नंबर जैसे n इंटू एम दो नंबर ले लें, इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो इनका जो एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ निकलेगा उसका मल्टीप्लीकेशन आता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है पहले नंबर और दूसरे नंबर का मल्टीपल। तो जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है, इसकी जगह यहां रख दीजिए। दोनों नंबर मतलब 306 और 657 आपको 657 दिया हुआ है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या आएगा, ये नंबर आ जाएगा। क्या दो नंबर 16 हो सकता है? दो नंबर एज एन एचसीएफ, मतलब कोई दो नंबर है उनका 16 एचसीएफ हो सकता है और 380 उनका एलसीएम हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो अगर मैं 380 को बेसिकली क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका बराबर होता है नंबर के मल्टीपल के, मतलब जो नंबर्स है आपके n इंटू एम। अब जब हम इस 380 को लेंगे वो आपका आता है, बोला है एलसीएम आपका। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 16 से, जो कि आपका ये आपका एलसीएम है और ये एचसीएफ है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आप देखिए ये जाता है 16। अगर मैं इसको 23 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 18, 8 1 कैरी हैंड, 3 1 3 4 और ये 16 32 होता है 32। तो क्या बन रहा है 368, यानी 368 क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 12। तो एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के डिवाइजिबल नहीं है, यानी कि अगर मैं एलसीएम को लूं और डिवाइड करूं एचसीएफ से तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि 16 एचसीएफ और 380 एलसीएम नहीं हो सकता। जो भी हमने पहले एक एग्जांपल देखी उसमें हमने किया क्या था, एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका क्या, हमने कॉमन वैल्यूज ली थी, वो हमारा एचसीएफ हुआ और फिर एलसीएम में हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, जो बार बार आ रहे थे उनको एक ही बार लिखा था, बस इतना ही तो किया था। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए, जो कि यहां नहीं आ रहा, रिमाइंडर बच रहा है, इसीलिए ये एचसीएफ और ये एलसीएम नहीं हो सकता। एचसीएफ है दो नंबर का 145, एलसीएम है 2175। अगर एक नंबर है 725 तो दूसरा निकालना है, तो सीधा क्या करिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है एक नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो ये दोनों को लिखा, पहला नंबर हमको पता है, दूसरा नंबर नहीं पता, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए 725 से, दूसरा नंबर 435 आ जाएगा। जो एचसीएफ है दो नंबर का 16 है, एलसीएम 3072 है, आपको एलसीएम निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर और दूसरा नंबर का मल्टीपल आना चाहिए। आपको एलसीएम पता नहीं है, पहला नंबर दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072 आपका के बराबर रखेंगे, राइट। एचसीएफ ऑफ टू नंबर, तो ये 16, इसको छोड़िए, पहले यहां देखिए 16 आपका एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एलसीएम इसका 3072। ये आपका एलसीएम नहीं है, ये एचसीएफ है और ये आपका प्रोडक्ट है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग है, प्रोडक्ट इसका 3072 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 16 इंटू द सेकेंड नंबर, वी डोंट नो द सेकेंड नंबर, आप प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है तो 16 इंटू ये आपका 16 एचसीएफ होगा, ये एलसीएम होगा, आपका बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3072 से, तो एलसीएम निकल के आएगा 3072 डिवाइड कर दीजिए 16 से, ये आपका 192 निकल के आएगा। ऐसा है, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग भी देखनी है, सवाल ऐसा है बेसिकली। जो एलसीएम है एचसीएफ है दो नंबर का, वो ये है, अगर एक नंबर 30 है, दूसरा निकालना है, तो 180 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 30 इंटू एक्स, मतलब जो सेकंड नंबर है, तो 180 यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करिए, ये बराबर कर दीजिए पहला नंबर, दूसरा नंबर पता नहीं है, तो 180 इंटू 6/30 ये जो है आपका 36 आएगा। आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे कम नंबर, विच वन इंक्रीज बाय 17, अगर उस नंबर को इंक्रीज किया जाए 17 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468, यानी एक एक्स नंबर आपको बताना है, एक सबसे कम नंबर होना चाहिए। जब इसको 17 ऐड कर दिया जाए
जैसे ही 17 से ऐड किया जाए तो ये 520 से भी डिवाइड हो जाएगा और यही नंबर डिवाइड हो जाएगा 468 से एग्जैक्टली, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो कैसे होगा? सबसे पहले ये समझिए कि जो 520 है और 468, इसका हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम, अब एलसीएम क्या है इसमें? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है दो नंबर का जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 520 अगर मैं एलसीएम ले लूं, एक नंबर ए है एक बी का, इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ए बी से डिवाइड कर देगा, बी बी से डिवाइड कर देगा। इसे ही हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इन दोनों का। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। दो नंबर हमको दिए 520 और 468। वो जो एलसीएम होगा उसमें इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, ऐसा नंबर जिसको 17 से बढ़ाया जाएगा तो ये इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे और उससे 17 घटा देंगे, क्योंकि बढ़ाने की बात हो रही है। तो हम अगर उससे 17 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर ऐसा है जिसमें से 17 जोड़ेंगे तो वो डिवाइड कर देगा। तो दोनों डिवाइड किसको कर पाएंगे? एलसीएम को। तो हम क्या करेंगे, 520 और 468 का एलसीएम निकालेंगे। तो 520 के आपके ये फैक्टर आ गए, ये अब आप खुद कर लेंगे। 520 का फैक्टर ये हो गया, 468 का ये फैक्टर हो गया। एलसीएम निकालने का आपको तरीका पता है। क्या करेंगे, जैसे इसमें कॉमन क्या क्या है, 13 तो 13 कॉमन है, इसको यहाँ 13 लिख दीजिए, हटा देता हूं इसको। इसके बाद और क्या कॉमन है इसमें? और कुछ कॉमन नहीं है। 13 इंटू आपका ये 23 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस ये है। बस कॉमन एक बार लिखना है, बाकी सारे ले लेने। जो कॉमन है वो एक बार लिखना है, बाकी सब जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। तो ये 4680 आ गया। अब 4680 एलसीएम निकालने का मतलब ये था कि आपको पता है एलसीएम हमने इन दोनों नंबर का निकाला है। तो 520 भी इसको डिवाइड कर देगा, 468 भी इसको डिवाइड कर देगा। तो आप एक ऐसा नंबर आपको निकालना है जिसमें 17 जोड़ेंगे तो ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसमें से 17 घटा दीजिए, तो अगर 17 घटाएंगे तो आएगा 4663, है ना। ये नंबर ऐसा है जिसमें 17 अगर जोड़ेंगे, यानी कि 17 जोड़ेंगे तो 4680 आएगा। 4680 आते ही इसको 520 भी डिवाइड कर पाएगा, इसको 468 भी डिवाइड कर पाएगा। आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली। एक ऐसा नंबर निकालना है जो 28 से डिवाइड किया जाए तो 8 रिमाइंडर आए, और 32 से डिवाइड किया जाए तो आपका 12 रिमाइंडर आए। तो कैसे होगा ये? देखिए, सबसे पहले इन सारे सवाल में हमें यह पता है कि एक ऐसा नंबर निकल के आए जो दो नंबर जिसको दोनों को डिवाइड कर पाए, पूरी तरह डिवाइड कर पाए। तो 28 और 32 का हमको एलसीएम निकालना होगा। 28 और 32 का एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूं। 28 लिखिए, 32 लिखिए और डिवीजन शुरू कर दीजिए। 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 4 8, और 2 ये होता है 16। 16 इंटू 2 इज 32। फिर 2 7 14, 2 8 16। अब अगर आप कुछ करेंगे भी तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 8 से करेंगे तो 8 1 बचेगा, तो पूरा लेंगे ये। तो आपका ये आ गया 2 इंटू 2, और 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, बाकी आपका 7 बचा। तो ये आपका आएगा 2 की पावर 5 इंटू 7, ये आपका एलसीएम हो गया 224। तो जो 224 एक ऐसा नंबर है जिसको 28 भी डिवाइड कर पाएगा, 32 भी डिवाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एलसीएम है, 0 हमारा रिमाइंडर आएगा। ओके, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 रिमाइंडर और 12 रिमाइंडर आना चाहिए जब हम इनसे और इसे डिवाइड करें। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर आया है उससे हम 8 घटा दें। जैसे हम 8 घटाएंगे तो 28 से डिवाइड कर पाएगा, तो मतलब 28 डिवाइड करेगा, 8 रिमाइंडर कर देगा। और फिर 12 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 32 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि 224 में से 224, ये 224 आपका है ना, तो 224 में से हम घटाएंगे 8, तो ये इसके लिए बन जाएगा, और घटाएंगे 12 तो इसके लिए बन जाएगा। तो 224 में बेसिकली आपको 20 घटाना है, तो 224 में से 20 घटा दीजिए तो आपका आएगा 204। 204 जो है, 204 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जो ये क्वेश्चन को फुलफिल करेगा।
ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जब इसको 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाए तो तीनों ही केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों का हम एलसीएम निकालें तो वो ऐसा नंबर होगा जिसको 35, 56 और 91 तीनों एक साथ डिवाइड कर देंगे। लेकिन रिमाइंडर 7 है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, आखिर में जो भी नंबर आएगा जो एलसीएम निकलेगा उसमें 7 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड कर देगा, कोई भी नंबर तीनों में एलसीएम को तीनों डिवाइड कर देंगे, लेकिन 7 रिमाइंडर आना चाहिए, इसका मतलब 7 हमको एडिशनली देना पड़ेगा, तभी तो रिमाइंडर 7 आएगा एलसीएम के बाद। तो 35, 56, 91, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया वही अपना लेते हैं, 56 और 91। तो 2 से शुरू कर दिया जाए, 2 18 जा, और ये 2 to the 4, 2 8 16, 91। फिर हम आते हैं आपके एक और बार 2 कर लेते हैं, 2 9 18, 2 14, 91। अब किससे करेंगे इसको, 7 से कर लेते हैं, 9 में ही रहेगा, 7 2 14 एंड 7 1 7, 7 3 21, राइट। तो ये आ गया। 3 को भी कर सकते, ये 9 को करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो 2 और 13 है गया, हो गया, आपको 3 से करना पड़ेगा 2 बार ताकि 9 और 9 आए, मतलब मैं कर देता हूं उसको, 3 3 9, 2 और 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13 ये आपका एलसीएम हो गया, यानी कि 2 कितने बार है, 2 3 बार, 1 2 3, तो 2 क्यूब लिख दिया। 3 कितने बार है, 2 बार, 3 स्क्वायर लिख दिया। और आपका आता है 7 और 13, तो 7 और 13 ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एलसीएम आएगा जो कि 3640 आएगा। इसको आप करके देखिएगा, ये आपका 3640 आएगा। अब एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम जैसे ही निकाला हमने ये देखा कि एक नंबर ऐसा था जो जिसको तीनों डिवाइड, एलसीएम का मतलब ये होता है कि 35, 56 और 91 तीनों डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन अगर रिमाइंडर लाना है तो इसमें से 7 जोड़ दीजिए ताकि ये नंबर डिवाइड कर पाए और साथ में रिमाइंडर भी बच जाए। तो फाइनल जो आएगा उसमें आपको ये एक 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 3647 आया, ये आपका उत्तर है 3647। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, उसका साइज आपको दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड दिया हुआ है। इट इज टू बी पेड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, यानी जब आपका रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इसमें को पेव करना है, यानी कि इसमें टाइल लगानी है, आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल निकालनी है, कितनी कम से कम टाइल इसमें लगाई जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है, तो 18 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 100 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 18 इंटू 100 सेंटीमीटर, और 72 इसमें जोड़ देंगे सेंटीमीटर, तो 1800 प्लस 72 यानी कि 1872 आपका सेंटीमीटर में आ गया। ऐसी 13 और 20 है, 1300 प्लस 20 यानी कि हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दो नंबर आ गए हमारे पास, 1872 और 1320। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो साइज है स्क्वायर टाइल का सेम साइज के होने चाहिए। वो किसके बराबर होगा, जो एचसीएफ होगा आपका लेंथ और ब्रेड्थ का, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तभी तो आप प्रॉपर फिट कर पाएंगे इसमें, वरना फिट नहीं होगा। तो आपको फिट करने के लिए एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमन दिख रहा है वो आप अपना रख लेंगे यहाँ पर। ये आपका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो करीबन 24 आएगा। इसको आप जरा करिएगा प्लीज, क्योंकि हम इसमें काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। केवल इसमें से जो कॉमन वैल्यू है वो आप यहाँ पर 24 ले लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका आएगा, ये 8 है बेसिकली, ये दिस इज सी, ये जो है ना 32 नहीं है, 3 स्क्वायर है, और ये 23 नहीं है, 2 की पावर 2 क्यूब है, इस तरीके से मानिएगा। तो ये आपका बेसिकली 8 है, 8 आएगा, 8 इंटू 3 24 कॉमन जो हमने लेंगे। अगर इसको 3 क्यूब और 2 क्यूब के हिसाब से ले तो आपको पता है कॉमन क्या लेना है। अब आपका 24 आ जाएगा, केवल कॉमन लेने इसमें। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब जो टाइल्स रिक्वायर होंगी कितनी जरूरत होगी आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पूरा एरिया हो गया, ये एक लेंथ हो गया एक टाइल का, जो हमने 24 निकाला वो लेंथ हो गया आपके लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि 24 जो टाइल है उसका लेंथ ब्रेथ सेम होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है।
स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। तो इस ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, निकल के आ गया। ठीक, तो आप एक टाइल का साइज क्या है, जो एरिया है वो है 1872 इंटू पूरे का एरिया। तो 1872 इंटू 1320 ये पूरे का एरिया हो गया 1320। और एक का साइज क्या है 24 इंटू 24, ये डिवाइड करेंगे आपका 4290 आएगा। ये इसका उत्तर है। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स, ये नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए पूरे पूरे कोर्टयार्ड का एरिया डिवाइडेड बाय 1 एक टाइल का एरिया, स्क्वायर टाइल है ना, तो आपका ये 4290 आ जाएगा। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 6 डिजिट का हो और जिसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके 24, 15 और 36। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले समझिए ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का होगा क्या। जैसे मैंने कहा 99, ये ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, क्योंकि जैसे इसमें एक ऐड करेंगे आप 100 पे चले जाएंगे, ये 3 डिजिट हो जाएगा। इसी तरीके से जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर होगा वो ये नंबर होगा। अब आपको करना क्या है कि जिसको 6 जिनको डिवाइड कर सके ये तीनों, तो तीनों को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमको एलसीएम निकालना है। तो 24, 15 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे। 24, 15 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर शुरू करते हैं 3 से। 3 8 3 24, 3 5 15, 3 1 2। अब 2 से कर लेते हैं। 2 4 8, 5 2 6 12। अब यहां पर करते हैं 2 से। 2 2 4, 2 5, 2 3 6। तो ये आ गया 2 आ गया 3 बार, 3 आ गया 2 बार और 5। तो ये आपका इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये हम सीख चुके हैं। 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये आपका 360 आ गया। अब हमको 99999 ये है 6 बार, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप देखें कि इस 99999 को मैं 360 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बनता है, क्वेश्चन क्या आता है। तो 999, ये एक और 9 होगा इसमें, 9 9 9, तो 6 हो गए। तो 360 इंटू ट्वाइस करते हैं इसको, ये आ गया 720। आपका बचेगा 9 7 और 2, तो 9, ये वाला 9 उतार लीजिए 9, तो कितने बार जाएगा ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 0 0, 7 6 42, 2 4 कैरी हैंड, 7 3 21, 21 इंटू 4 इज 25, 2520। तो कितना बचा 9, यहां पर बचा 7, यहां पर बचा 2। फिर ये 9 उतार लीजिए 9, फिर ये 7 गुना ही जाएगा, फिर से आपका 2520 आएगा यहां पर। तो यहां 9, यहां पर 7, यहां पर 2, फिर से 9 उतार लीजिए 2520, सबट्रैक्ट करिए 9 7 और 2, 279 आपका रिमाइंडर आया। और 360 आपका डिवाइजर था, 279 रिमाइंडर आया, 277 इसका क्वेश्चन है। तो आप 999 को कैसे लिख सकते हैं, 999 999, इसको आप लिख सकते हैं 360 गुणा 277 प्लस 279, ये आ गया। तो रिमाइंडर 279 आ रहा है, या मैंने कि 360 को से भाग दिया तो 277 तो आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर 279 आ रहा है। तो अगर 279 को किसी तरीके से हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर है पूरी तरह 360 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम भी है। तो इस 999999 से 279 माइनस कर दीजिए, आपका ये आएगा 9, मतलब इससे आप 279 सीधा माइनस कर दीजिए, बस ये आएगा 0, ये आपका 2, ये आपका 7। तो जो बचा नंबर 999720, ये आपका ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा नंबर है जिसको 24, 15 और 36 डिवाइड कर पाएंगे। आपको बताना है कि जो नियरेस्ट हो 11, इस नंबर से, इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि ये जो बेसिकली आपका 1 लाख करीब है, तो 1,10,000 करीब है, तो इसको इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा नंबर जो नियरेस्ट हो इसके, लेकिन ज्यादा हो, ग्रेटर हो 1 लाख से 10 की पावर 5 से, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 और 21। तो ये 8, 15 और 21 से डिविजिबल हो, तो एक तरीके से 1,10,000 के करीब हो, लेकिन 1 लाख से ऊपर हो, तो ये इसको कैसे करेंगे। जहां पर ऐसा सवाल आता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब 8, 15 और 21 का आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो 8, 15 और 21 का अगर मैं एलसीएम निकालने चलूं तो कैसे आएगा, इसमें देखिए
चीज ये है कि कुछ चीज आपको कॉमन मिलेगी नहीं, तो आपको सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस हमारे पास है नहीं, कुछ भी आप करके देख लीजिए। जैसे मैं 2 से भी करता हूँ तो 2 4 8 या 5 और 21 बचेगा ही बचेगा। फिर से 2 से करता हूँ तो 2 5 21 बचेगा। फिर मैं यहाँ पर 21 को 7 तिया कर सकता हूँ, बस 7 तिया 21, बाकी 2 और 5 बचेगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, अल्टीमेटली आपने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 840, ये आपका एलसीएम हो गया। अब हम बिल्कुल सेम वही चीज करेंगे कि ये जो नंबर है 1,10,000, इसको डिवाइड करेंगे 840 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? मतलब आपको प्रॉपर 110000, क्योंकि हम पिछले बार डिवीजन कर चुके हैं तो इसे मैं आपको केवल यहां नंबर से समझा दूंगा। 840 से डिवाइड करिए, आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में आपका रिमाइंडर आएगा 800। कहने का मतलब ये रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर इस 800 को हटा दिया जाए, जो बच रहा है, जो लेफ्ट ओवर है इस नंबर से, उसको अगर हटा दिया जाए तो ये तीनों नंबर उसको डिवाइड कर जाएंगे। तो हमने क्या किया, 11000, उसमें से 800 हटा दिया। अब ये डिविजिबल हो गया इससे। लेकिन ये जो नंबर आया 109200, ये डिविजिबल है। इसके अलावा अगर आप 40 इसमें ऐड करते हैं, इसमें 40 ऐड करते हैं, तो भी वो 8, 15 और 21 से डिवाइड होगा। ये दोनों ही नंबर जो है वो ज्यादा है किससे? 1,00,000 से। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर इसको आप डिवीजन प्रॉपर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं इससे 40 जोड़ देता हूं, मतलब ये जो नंबर है इसको मैं 110000, अगर 800 मैंने इसमें से माइनस किया है और 40 इसमें ऐड किया, क्योंकि 840 आपका जब हम कर रहे हैं तो 800 इसका रिमाइंडर आ रहा है, तो 800 रिमाइंडर आ रहा है। और आप देखेंगे जरा सा इसमें से 40 ऐड करेंगे तो भी ये 8, 15 और 21 को डिवाइड कर जाएगा, राइट? क्योंकि 840 की बात हो रही है ना, 840 हमारा ऐसा नंबर है, तो 800 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसी नंबर में 40 भी ऐड कर दिया तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो दोनों नंबर आए हैं हमारे, ये 1,00,000 से बड़े हैं, लेकिन 1,10,000 के करीब कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? ये ज्यादा करीब है, तो इसलिए ये नंबर ऐसा है होगा जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है और 8, 15, 21 से डिवाइड भी होता है। ये अगर आप प्रॉपर डिवाइड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 40 क्यों ऐड किया। यहां तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा, रिमाइंडर माइनस करना है, लेकिन 40 भी ऐड करना है क्योंकि उसको 1,10,000 के करीब लाना है, क्योंकि 40 से डिवाइड करते हैं आप देखेंगे फिर से ये 840 से डिवाइड हो जाएगा। आपको लीस्ट नंबर निकालना है, कम से कम नंबर निकालना है जो डिविजिबल होगा 1 से लेकर 10 तक, दोनों इंक्लूसिव हो। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो सारे नंबर है इनका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, राइट? आप पूरी तरीके से क्या करिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतने सारे नंबर को करूं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का कर लीजिए। मैं करके दिखा देता हूं आपको। 2 से करते हैं, 2 1 2, 3 2 2 4, 5 ऐसे लिखिए, 2 3 6 और 2 7 ऐसे आएगा, 2 4 8, 9 ऐसे आएगा, 2 5 10। उसके बाद 3 पे चले जाइए, 3 1 1 3 1 3, 2 ऐसे आएगा, 2 5 3 1 3, 7 ऐसे रख दीजिए और ये 4 आ गया, 3 3 9 और 5 आ गया। उसके बाद आप क्या करिए, क्योंकि आपको 2 से डिविजिबल दिख रहा है तो 1 1 1, ये 2 1 2, 5 रखिए, 1 रखिए, 7 रखिए, 2 2 4, ये 3 और 5। उसके बाद आपको 5 भी दिख रहा है तो 5 भी ले लीजिए, तो 5 1 1 1 1, 5 1 5 और ये 1, ये 7, ये 2, ये 3 और 5 1 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2520 आएगा। ठीक, तो 2520 वो लीस्ट नंबर है जो 1 से 10 तक पूरे नंबर जिसको डिवाइड कर जाएंगे। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है 360 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक 360 किलोमीटर है। 3 साइक्लिस्ट है, वो शुरुआत करते हैं आपके, उनकी जो स्पीड है एक दिन की 48 है, 60 है, 72 है। आपको बताना है कब वो एक साथ मिलेंगे। तो यहां से यहां तक पहला जो है वो यहां पहुंचा, दूसरा यहां पहुंचा, तीसरा यहां पहुंचा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर तीनों मीट करेंगे, ये पॉइंट निकालना है। तो कितने दिनों बाद करेंगे?
तो 360 किलोमीटर है, पहले साहब का देखते हैं 48 वो एक दिन में कवर करते हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे इनको। तो 360 को मैं डिवाइड कर दूं अगर 48 से, तो ये करीबन आएगा 7.5। इसको आप करके देखिएगा 7.5 आएगा, तो इसको हम 15/2 लिखेंगे। इसी तरीके से 360 है, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपका आ जाएगा 6 दिन। और तीसरे साहब के लिए 360 से को डिवाइड करेंगे आपके 72 से, तो 5 दिन। तो पहले साहब को लगता है समय 15/2, दूसरे साहब को लगता है 6, तीसरे साहब को लगता है 5 दिन। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर, हम जानते हैं क्या करना होता है हमें से, हम न्यूमरेटर का आपका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करेंगे, 15, 6 और 5, तो 15, 6 और 5, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो 5 × 3, ये 5 दिया 15, 15 दूनी 30 दिन न्यूमरेटर जो होगा वही आपका इसका उत्तर होगा। 30 दिन में ये दोबारा मिलेगा, बस इतना आपको करना है। एक मॉर्निंग वॉक है, 3 बंदे हैं, वो एक साथ शुरुआत करते हैं। उनके जो स्टेप्स हैं वो मेजर करते हैं, मतलब जो दूरी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली की तरह। तो 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन इनकम्प्लीट स्टेप। अब तीनों को जो स्टेप लेने हैं 80, 85 और 90, इस तरीके से लेने हैं कि वो तीनों अपने स्टेप के हिसाब से, ऐसा ना हो जाए कि यहां से यहां तक में एक आगे बढ़ जाए और एक के लिए कुछ कमी रह जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको 80, 85 और 90 का एलसीएम निकालना है, बस यही करना आपको। तो 80 का, 95 का, 90 का आपका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप निकालना सीख चुके हैं, एलसीएम निकालिएगा। 12,224 आपका सेंटीमीटर आएगा। इसको चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए, मीटर 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर आ जाएगा, और डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका किलोमीटर में भी आ सकता है अगर आप निकालना चाहें। तो ये सेंटीमीटर में लिखें तो बहुत बहुत काफी है। तो ये बात हुई आपके एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवालों की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।